नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे वाला बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल भी देखने को मिली थी, जिस पर सपा की तरफ से पलटवार भी किया गया था, लेकिन ये मामला वहीं नहीं थमा। सीएम योगी के इस बटोगे तो कटोगे वाला बयान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है, जहां सभी पार्टियां लगातार चुनावी मैदान में उतरते हुए माहौल बनाने का काम कर रही हैं, तो वहीं एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। उपचुनाव को लेकर जहां सभी दल अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। एक और जहां सपा इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और सीएम योगी को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं अब जिस तरह से सीएम योगी के इस बयान को अब आरएसएस का समर्थन मिला है, उससे माना जा रहा है कि आगामी उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा एक मुद्दा बनकर सामने आने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के प्रभाव की भी परख होगी। वजह यह है कि उपचुनाव को खुद फ्रंट से लीड कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी के इस नारे को विपक्ष की जाति गोलीबंदी की काट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में जबरदस्त रंग दिखाया है और महाराष्ट्र झारखंड में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। ऐसे में ये तय है कि यूपी उपचुनाव की रैलियों और जनसभाओं में भी ये नारा खूब गूंजेगा। वहीं अब इस नारे को संघ का समर्थन मिलने के बाद 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सियासी रणनीति इसके इर्द गिर्द होने के संकेत भी मिल रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बहुत अहम है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, प्रदेश में न सिर्फ मुखर है बल्कि सपा मुखिया अखिलेश यादव तो लगातार अपनी पार्टी के इस प्रदर्शन को बनाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच फिर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले आगरा और फिर हरियाणा चुनाव में दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे यूपी उपचुनाव के केंद्र में आ गया है। वजह यह है कि विपक्ष जातियों पर फोकस कर रहा है और इनकाउंटर से लेकर पुलिस हिरासत में मौत तक को जातीय खांचे में बांटकर योगी सरकार को घेरने का पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में कथित तौर से जातियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने सीएम योगी के इस अग्रेसिव नारे बटेंगे तो कटेंगे को उपचुनाव केंद्र में लाने का फैसला लिया है। दरअसल हरियाणा चुनाव के बीचों बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से नारा देकर जातियों को एकजुट करने की कोशिश की, उसका नतीजा भाजपा के लिए सुखद रहा। इसी चुनाव में संघ की सक्रियता को भी जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जिसके बाद अब भाजपा के लिए बहुत अहम माना जा रहा यूपी विधानसभा उपचुनाव में सारी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। ऐसे में उनकी ग्रैंड हिंदुत्व की इमेज के साथ ही सभी जातियों को एकजुट करने के लिए इस नारे पर भरोसा किया जा रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस तरह से इनकाउंटर में जाति को लेकर समाजवादी पार्टी मुखर हुई है, उससे जातियों को एक करने की जरूरत और ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ ही हिंदू समाज को एक करने पर भी भाजपा को बेहतर चुनावी नतीजे मिलने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के इर्द गिर्द ही रणनीति तय होगी। इस बीच मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबाले भी इस नारे का समर्थन करते हुए देखे गए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। ये हिंदुओं के भीतर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है। आगे संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि मुद्दा यही है, अगर हम जाति समाज क्षेत्र के भेद करेंगे तो कटेंगे ही। हिंदू समाज की एकता संघ के जीवन व्रत में है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है, हिंदू सभी के लिए मंगल करेगा, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। हिंदू एकता को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम करती हैं। दरअसल कथित तौर से संघ ये मानता है कि ये शुरू से ही संघ का लक्ष्य रहा है कि समाज को एकजुट किया जाए। साथ ही संघ विचारक सौरभ मालवीय मानते हैं कि हिंदू धर्म और समाज की एकजुटता संघ का लक्ष्य है। सौरभ मालवीय ने कहा कि
संघ एक सामाजिक संस्कृति संगठन है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन परंपरा का संरक्षण करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। हिंदू धर्म रहेगा तो विश्व बंधुत्व, विश्व मानवता सुखी रहेगी। यही हमारा दृष्टिकोण है। राजनीति की अवसरवादिता के दुष्परिणाम को देखते हुए भी हिंदू समाज को एक रहना चाहिए। हिंदू समाज के कमजोर होने और छिन्न भिन्न होने का इतिहास हमने देखा है। यानी कि एक और जहां बीजेपी और संघ की तरफ से हिंदुओं को एक करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करके देश को दो भागों में तोड़ना चाहती है और संविधान को खत्म करना चाहती है, जिसके चलते विपक्ष लगातार बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को भुनाने का काम कर रहा है और बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये नारा एक लैब में तैयार किया गया है और उन्हें किसी से ये नारा बुलवाना था। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर इस नारे को कौन बोलता, क्योंकि उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए पीडीए परिवार भी नहीं बटेगा, वो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। तो वहीं मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान को लेकर अपनी टिप्पणी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मैनपुरी में संवाददाताओं से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता यह अच्छी तरह से जानती है कि बटोगे तो कटोगे जैसे बयान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है और भविष्य में भी ऐसे बयान सामने आएंगे। आगे उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी रोजगार चाहती है, महिलाएं, लड़कियां और बहनें सुरक्षा चाहती हैं और किसान उर्वरक चाहते हैं। इस तरह के बयानों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह लोगों को बांटने की इस सरकार की नकारात्मक सोच है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों में भी सभी सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन जो हुआ वह सबके सामने है। जबकि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तंज कसने का काम किया। शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी में करहल विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव के पक्ष में चुनावी सभा के बाद मीडिया द्वारा सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान के बारे में पूछे जाने पर पीडीए का जिक्र किया और कहा कि पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा। यानी कि समाजवादी पार्टी शायद समझ चुकी है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा शायद यूपी उपचुनाव में बीजेपी के लिए अच्छा प्रभाव डाल सकता है और शायद इसीलिए सपा की तरफ से लगातार सीएम योगी के इस बयान को टारगेट भी किया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं इस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर सियासत तेज है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी और सपा का सीधा मुकाबला है, इस मुकाबले में बीजेपी के बटोगे तो कटोगे नारे का कमाल दिखेगा या सपा के पीडीए मंत्र का जादू दिखेगा। फिलहाल के लिए इस पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।